जय हिंद प्यारे बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं और ये क्रम अब चलता रहेगा। ये जो वीडियो अब बन रहा है वो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उस पर बनेगा। और हम लोग आज जो देखेंगे बीएनएस के अध्याय 1 को देखेंगे। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 4 तक है, लेकिन हम लोग केवल धारा 1 का ही आज जानकारी लेंगे। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि भारत ने क्यों एक राजदूत को उसके देश जाने से रोक दिया। इस सब पेचीदाओं को भी देखेंगे कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है, भारत का समुद्री अधिकार क्षेत्र क्या है और क्या मामला आया एनेरिक्स लेक्सी का। फिर उसके बाद देखेंगे यमन में जो हमारी एक भारतीय नर्स थी निमिषा प्रिया, उनको फांसी की सजा दिया गया, क्यों दिया गया, भारत ने क्या किया। इन सब चीजों को हम लोग इस धारा 1 पर ही बात करेंगे। तो चलते हैं। बीएनएस इसे हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस में कुल जो अध्याय है 20 है। आज हम लोग जो बात करेंगे अध्याय 1 पर बात करेंगे और उसमें भी केवल धारा 1 ही हमारा हो पाएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए पूरा फायदा है, 1% आपका घाटा नहीं है। अगर हम बात करें बीएनएस में अध्याय जो 1 है उसमें कुल 4 धारा है। केवल धारा 1 का ही बात 1 पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। धारा 1 क्या है उसको जानते हैं। धारा 1 में भी 4 पॉइंट है। अगर हम इसे ए बी सी डी में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक आता है संक्षिप्त नाम, बी में है लागू कब होगा, सी करता है अधिकार क्षेत्र। अब जान लीजिए अधिकार क्षेत्र 4 पॉइंट पर है। भारत का अधिकार क्षेत्र कहाँ है? पहला जो है भारत स्थल पर, दूसरा है विदेश स्थल पर, यानी अपराध अगर भारत स्थल पर होगा या विदेश स्थल पर होगा तो क्या क्या परिभाषा है। तीसरा समुद्र में, चौथा वायु में। और इसमें चौथा जो डी पॉइंट करता है, यही जो है हमारे आईपीसी में नहीं था, भारत की आधुनिक जरूरत के हिसाब से वो चीज नहीं था, साइबर हमला। ठीक है, जो बीएनएस में यहां जोड़ा गया साइबर अटैक। ठीक है, अब इन चारों चीजों पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला ए है संक्षिप्त नाम। ये संक्षिप्त नाम क्या कहता है इसको समझते हैं। संक्षिप्त नाम है बी एन एस, जिसे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023 कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कानून 2023 में बन चुका है। अब ये लागू कहां होगा? ये लागू होगा पूरे भारत में। पूरे भारत में का मतलब ये है कि भारत का जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह ये बीएनएस लागू होगा।
अब भारत का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, पहले जान लेते हैं भारत के। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा भारत में लागू होगा, लेकिन कब होगा, ये हुआ है 1 जुलाई 2024 को। डेट याद रखिएगा कि इस 1 जुलाई 2024 से ज्यादा प्रश्न आता है। अब बात समझिएगा, 2023 इस संहिता को बोला गया 2023, लागू हुआ 1 जुलाई 2024। तो ये ध्यान रखिएगा, महामहिम हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2023 25 दिसंबर 2023 को ही साइन किया था। तो उसी दिन से जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है, और ये लागू होने का भी एक प्रोसीजर है। फिर भारत सरकार एक नोटिफिकेशन गजट पेश करती है और उसमें बताती है कि ये कब लागू होगा। अब इतना दिन जो मतलब दिसंबर में ये कानून बन गया, लेकिन जुलाई में लागू होने का भी कई कारण है। उस समय जितने पुलिस थे भारत में, पुलिस अधिकारी थे, वकील थे और जज थे, सबको इसका ट्रेनिंग मिला, तब जाकर ये पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है। अब अधिकार क्षेत्र में भारत के 4 स्थान पर अधिकार है। एक स्थल है, विदेश स्थल है, समुद्र में है, वायु में। ये चारों चीज क्या है, इसको बारी बारी से समझते हैं। और पहला देखते हैं भारत स्थल पर। ठीक है, भारत स्थल पर भारत स्थल पर यह कहता है, यदि कोई भी नागरिक, ध्यान से समझिएगा, नागरिक, कोई भी नागरिक, यानी वो भारतीय भी हो या कोई विदेशी हो, सबके लिए भारत में अपराध करता है तो उस पर BNS की धाराएं लागू होगा। ठीक है। अब इसका क्या मतलब कि यदि कोई भी नागरिक भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में अपराध करता है तो उस पर BNS लागू होगा, वो सभी धाराएं चलेगी जो जो उस पर लागू होने के लिए देखा जाएगा। अब समझिए, अगर ये नहीं होगा कि कोई अगर विदेशी दिल्ली में आए और धोखाधड़ी के केस में फंस जाए तो वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं, मैं तो विदेशी हूँ तो आप हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ऐसा वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जुर्म भारत में हुआ है, इसलिए वो भी गुनहगार है। अब आप यहाँ पे कुछ चीजों को समझिएगा। अगर वो भारत में गुनाहगार हो गया, एक विदेशी है, उस पर केस चल रहे हैं, वो भारत अगर जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा? 2 तरीका, एक लीगल एक अनलीगल। अनलीगल में वो धोखा देकर ये देश से चला जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि कोई अपराध किया हो और आप सीधा, ये लागू होता है भारतीयों पर भी, तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी अपराध करके आप किसी दूसरे देश में चले जाए। बाद में आप लोग कहोगे कि कुछ लोग तो ऐसे अपराध करके बाहर बाहर चले गए, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या है, उनका भी हम बात करेंगे। लेकिन अब केस की गंभीरता को देखा जाता है कि केस कितना गंभीर है। केस अगर गंभीर है बाबू, तो सीधा सब 2 काम करती है सरकार। अगर वो विदेशी है तो उसका पासपोर्ट जब्त करवा लेगी, दूसरा और उसको लुक आउट नोटिस जारी होगा। जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके पास उसके ऊपर लुक आउट नोटिस जारी होगा और उसके एम्बेसडर को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी जो उसका राजदूत है भारत में,
उसको रिपोर्ट किया जाएगा कि ये तुम्हारा जो नागरिक है यहाँ पर ये अपराध किया है, इस पर ये धारा चल रही है, अगर ये भागता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगा। ठीक है, तो अब वहां से वो जा नहीं पाता। लेकिन अब दूसरा लीगल तरीका है कि कोई गारंटेड हो और भारी राशि अदालत में जमा करे। विजय माल्या और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की बात करते हैं। विजय माल्या ये एक उस समय सांसद था, सीबीआई जांच कर रही थी, जांच में सब कुछ पता हो गया सीबीआई को लुकआउट नोटिस जारी करना था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, वो नहीं की, केवल रिपोर्ट करने के लिए कहा। और यहाँ सिस्टम में थोड़ा सा चूक होता है और वो विजय माल्या भारत से चला जाता है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जो मामा भांजे हैं, ये दोनों ने इतना दिमाग से काम किया कि भांडा फूटने से पहले, यानी देश में सबको जानकारी होने से पहले, बैंक को जानकारी होने से पहले ये लोग देश छोड़ चुके थे। इन पर जब कोई आपत्ति दर्ज करेगा तब न पता चलेगा कि ये कुछ किया है। उस समय कोई कुछ आपत्ति दर्ज नहीं किया और ये लोग वो भांडा फूटने से पहले चले गए। और ये दिक्कत अब ये प्रत्यारोपण में हो गया है भारत सरकार के ऊपर। ठीक है, अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस पर हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन अब बात करते हैं विदेश में। ठीक है, यदि किसी अन्य देश में कोई भारतीय नागरिक ठीक है अपराध करता है तो उस पर बीएनएस की धाराएं लागू होगा। अब बात समझिए, कोई अगर अपराधी, कोई अगर अन्य देश मतलब विदेश में हमारा कोई भारतीय नागरिक वहां पर अपराध करता है तो उसके लिए भी अपराध भारत में लागू होगा। बीएनएस के तहत भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टोरी आता है, निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक महिला नर्स थी। 2008 में ये यमन चली गई। यमन जाने के बाद नर्स का ही वो नौकरी वहां कर रही थी। कुछ दिनों के बाद उनको महसूस हुआ कि हमें यहीं पर कुछ और आगे बिजनेस को बढ़ाएं या अपने काम को बढ़ाएं, और उन्होंने वहां पर क्लिनिक खोलने की सोचा। तो क्लिनिक खोलने के लिए जब सोचा तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है यमन की,